बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। पार्ट 1 के अंदर मैंने दी आर्ट ऑफ द केस टेकिंग इन होम्योपैथी के ऊपर लेक्चर दिया है, जो तफसीली लेक्चर मेरा मौजूद है यूट्यूब के ऊपर। अब पार्ट 2 के अंदर मैं एक्यूट केसेस के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से एक्यूट केसेस को आप हल कर सकते हैं, या उसकी केस टेकिंग किस तरीके से आपने पेशेंट से लेनी है। तो ये दोनों डिफरेंट है। क्रॉनिक केसेस के अंदर केस टेकिंग और तरह से होती है और एक्यूट केसेस के अंदर और तरह से होती है। अगर आप ये केस टेकिंग करना सीख जाते हैं, एक्यूट केस टेकिंग, तो आपको क्रॉनिक केस टेकिंग जो है वो बड़ी इजीली समझ आ जाएगी। तो इस वीडियो को आप उन लोगों के लिए है जिनकी फरमाइश पे ये बनाई जा रही है कि आप YouTube पे एक्यूट केसेस टेकिंग के लिए भी वीडियोस डाल दें। मेरा ये चैनल बेसिकली तो होम्योपैथिक से रिलेटेड है, जो कि मेडिसिन के बारे में पेशेंट्स को इंफॉर्मेशन देता है कि भी कौन सी डिजीज के अकॉर्डिंग आपने कौन सी होम्योपैथिक की मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। लेकिन साथ साथ मेरा ये एक पर्पस भी है, क्योंकि मैं प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग प्रोग्राम 2018 से रन कर रहा हूँ यहीं से। तो मेरा प्रोग्राम ये है कि जो होम्योपैथ डॉक्टर्स फील्ड के अंदर आए तो उनके अंदर इतना नॉलेज हो कि वो पेशेंट्स को उनकी जो उनकी मसाइल है रिलेटेड टू उनकी डिजीज है उसके मुताबिक डील करके टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के ऊपर सही तरीके से मेडिसिन प्रेस्क्राइब करें, ताकि होम्योपैथी का पाकिस्तान के अंदर भी वही इमेज पैदा हो जो कि पूरी दुनिया के अंदर है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है द आर्ट ऑफ द केस टेकिंग इन होम्योपैथी, और आगे है एक्यूट केस टेकिंग। जो होम्योपैथ डॉक्टर्स नहीं है, आम मेरे सब्सक्राइबर हैं जो सिर्फ वीडियोस को मेडिसिन के लिए देखते हैं, वो बेशक इस वीडियोस को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो होम्योपैथिक से रिलेटेड है, होम्योपैथ डॉक्टर्स हैं, प्रैक्टिशनर हैं, तो वो इस वीडियो को गौर से देखें। अब बात हो रही थी केस टेकिंग की। अच्छा, इस एक्यूट केस टेकिंग की, जैसा कि मैं क्रॉनिक केस टेकिंग के अंदर बता चुका हूं कि भी आप पेशेंट के जैसे ही आपको वे ऑफ एंट्री है, पेशेंट अंदर आता है, आपने उसकी ऑब्जर्वेशन की करनी है कि भी वो किस तरीके से अंदर आ रहा है, कैसे बैठ रहा है, माइल्ड है, चिली है, जो भी है, ये सारी चीजें आपकी ऑब्जर्वेशन की है, ये सेम रहेंगी। अच्छा, अब आगे आपने परफार्मा फिल करना है, उसका नेम लिखना है, उसका ऑक्यूपेशन लिखना है, उसकी एज लिखनी है, उसका सेक्स लिखना है। ये चीजें भी बहुत जरूरी हैं, ये भी आपने साथ साथ परफार्मे के ऊपर नोट डाउन कर लेनी है। फिर आगे सबसे पहले आपने उसकी चीफ कंप्लेंट्स लेनी है। मैं पॉइंट बता रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि चीफ कंप्लेंट्स आप लें। चीफ कंप्लेंट्स के अंदर वही कि भी वो हमारे पास किस मसले के लिए आया है, क्या उसको दर्द हो रही है, या नोजिया है, या वॉमिटिंग हो रही है, जो भी उसका प्रॉब्लम है, यानी कि मेन जो जिस पर्पस के लिए वो हमारे पास आया है वो आपने नोट कर ली। चीफ मिसाल के तौर पे एक हमारे पास पेशेंट आया, वो हमें कह रहा है कि दर्द हो रही है, तो दर्द की वजह क्या है, जो दूसरा हमारा उसके ऊपर सवाल होगा जिसको हमने डायग्नोज करना है, वो है उसकी कॉजेशन, यानी कि उसकी वजूहात के बारे में जानना है कि ये अगर इसको ये तकलीफ हो रही है तो इसकी वजह क्या है। आया कि जो दर्द हो रही है किसी चोट लगने की वजह से हो रही है, या आर्थराइटिस का पेशेंट है कि भी उसको जोड़ों में दर्द वगैरह हो रहा है, आर फैक्टर वगैरह पॉजिटिव है, इस वजह से पेन हो रही है, तो इसे कहते हैं कॉजेशंस। सेकंड पॉइंट पे नोट कर लीजिए, कॉजेशन है। आपने उसकी वजह मालूम कर ली क्या है। अब हमने उसकी मालूम करनी है लोकेशन, कि किस जगह के ऊपर दर्द हो रहा है, जगह कौन सी है। लोकेशन को आपने सिम्टम लेनी है, राइट साइड पे हो रहा है, लेफ्ट साइड पे हो रहा है, अपर लम्स पे हो रहा है, लोअर लम्स पे हो रहा है, पेन जहां हो रहा है उसके लिए उसकी लोकेशन का होना जरूरी है। यानी कि दर्द की जगह कौन सी है, राइट है, लेफ्ट है, जैसे मैं बता चुका हूं। और आगे आपने जो चीज नोट करनी है वो है सेंसेशन। 4 पॉइंट पे आपने रखेंगे सेंसेशन को। नेक्स्ट जो आपने उससे सिम्टम कलेक्ट करनी है वो है कनकोमिनेंट। 5th नंबर पे पॉइंट है कनकोमिनेंट।
कंकोमिनेंट हमारा 5th पॉइंट है। अब कंकोमिनेंट क्या होता है? कंकोमिनेंट का मतलब यह है कि पेशेंट हमारे पास आया फिजिकल प्रॉब्लम लेके। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट आया, वो कहता है कि मेरे सर के अंदर दर्द है, यानी कि हेडेक है, ये उसकी फिजिकल सिम्टम है। तो हमने जो उसको कंकोमिनेंट सिम्टम के अंदर नोट करना है वो उसकी मेंटल सिम्टम लिखनी है। मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है मेरे पास दर्द हो रहा है, तो अब उसकी मेंटल सिम्टम क्या होगी? जो उसकी मेंटल सिम्टम होगी वो जो चाहता होगा, मिसाल के तौर पर पेशेंट कहता है मैं लेटना चाहता हूं, यानी वो पेशेंट चाहता है कि वो लेट जाए, तो वो उसकी कंकोमिनेंट सिम्टम है। यानी कि अगर फिजिकल सिम्टम के साथ आया है तो मेंटल सिम्टम को हमने कॉम्बिनेंट में लिखना है, और अगर वो मेंटल सिम्टम के साथ आया तो फिर हमने उसकी जो फिजिकल सिम्टम है, मेन प्रोमिनेंट यानी प्यूकुलर सिम्टम है, उसको हमने कॉम्बिनेंट के अंदर लिखना है। ये 5th पॉइंट था। आगे 6th पॉइंट है। 6th पॉइंट के अंदर उसकी मोडालिटीज है, यानी दर्द किस वक्त बढ़ता है, कम किस वक्त होता है, ये चीजें मोडालिटीज के अंदर हमने नोट करनी है। फिर जो नेक्स्ट आगे पॉइंट है वो है उसकी एग्रीवेशंस, यानी कि किस वक्त ज्यादा होता है, ये उसकी एग्रीवेट होता है, तकलीफ किस वक्त होती है। ये नेक्स्ट पॉइंट है 7, इसको हम कहेंगे एग्रीवेशंस, ये लिखेंगे। और नंबर 8 पे जो पॉइंट है वो है एमेल्युएशंस, यानी कि उसके अंदर बेहतरी कब आती है। ये पॉइंट हम साथ उसकी सिम्टम लेके उसको भी साथ नोट करेंगे। साथ आगे फिर हमने उसकी, जब ये सारी चीजें नोट कर ली हैं 8 पॉइंट, फिर हमने उसकी असेसरी कंप्लेंट्स लेनी है। असेसरी कंप्लेंट्स का मतलब ये है कि इसके साथ वो और कौन सा मसला लेके आया। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट पेन का आया है, तो पेन के साथ साथ उसको और क्या क्या प्रॉब्लम है ये भी हमने लिखने है। उसके फैमिली हिस्ट्री के अंदर अगर मुख्तसर सी अगर वो बताता है कि भी ये मिसाल के तौर पर एस्मा का पेशेंट है या ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, तो वो कहता है ये हमारी फैमिली के अंदर है, तो ये पॉइंट भी नोट करने वाला है कि वो दर्द का तो पेशेंट बन के आया था, लेकिन साथ अपनी एसेसरी कंप्लेंट्स भी बता रहा है। हेडेक हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, व्हाट्स ऑन जो भी हो उसको भी आपने एसेसरी कंप्लेंट्स के अंदर 9 नंबर पॉइंट्स के अंदर आपने लिखा है। ये 9 पॉइंट आपने नोट कर लिए, एसेसरी कंप्लेंट्स तक ले गए। आगे फिर हमने उसकी जो फिजिकल जर्नल के अंदर फिजिकल सिम्टम लेनी है। फिजिकल सिम्टम्स के अंदर जो 3 मखसूस चीजें पूछने वाली है वो मैं बताता हूं, इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसे मैं साफ कर देता हूं। अब वो सारी हो गई है, मैं इसको दोबारा एक दफा रिवाइज भी कर दूंगा। अब फिजिकल जर्नल्स के अंदर हमने उसकी एपिटाइट की लेनी है सिम्टम्स, कि भूख कैसे लगती है उसको, सिर्फ एपिटाइट की। फिर इसी तरीके से हमने थर्स्ट प्यास की लेनी है, कम लगती है या ज्यादा लगती है, और तीसरी उसके स्टूल की, यानी कि जो डिस्चार्ज हो रहे हैं डिस्चार्जिंग कैसी है। ये 3 चीजें फिजिकल जर्नल के अंदर अक्यूट केसेस के अंदर हमने यहीं तक रखना है इस केस को। ये इन चीजों से हमें उसकी कोई ना कोई पॉपुलैरिटी पेशेंट की मिल जाती है, जिसमें मैं आपको नंबर 1 पे एपिटाइट, ये फिजिकल जर्नल के अंदर है, थ्रस्ट, और नंबर 3 स्टूल, ये हमने 3 ले ली। ये उसकी आ गई फिजिकल सिम्टम्स। अब आगे हमने लेनी है उसकी मेंटल जर्नल्स। अच्छा, मेंटल जर्नल के अंदर भी हमने इतनी ज्यादा गहराई में नहीं जाना। पुराने केसेस के अंदर तो हम बहुत ज्यादा गहराई में पेशेंट से सिम्टम लेते हैं। मेंटल जर्नल में आपने सिर्फ उसकी मेमोरी, मेंटल जर्नल के अंदर भी आपने 3 सिम्टम लेनी है। उसकी मेमोरी का पता करना है, उसके और उसकी स्लीप, उसको नींद किस तरीके से आती है, कितनी आती है, कैसे आती है, और तीसरा उसका ड्रीम्स। क्रॉनिक में हम बहुत गहराई के अंदर जाते हैं, लेकिन अक्यूट के अंदर हमें ये सब 3 चीजें मेन पूछने वाली होती हैं, ये हमने पूछ ली। अब इन सारी सिम्टम्स को हमने एक दफा मैं रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले उसकी चीफ कंप्लेंट्स,
उसके बाद उसकी कॉजेशंस, फिर उसकी लोकेशंस, लोकेशंस के बाद हमने उसकी सेंसेशंस, सेंसेशंस के बाद हमने उसकी लेनी है कॉन्कोमिनेंट, और उसके बाद फिर हमने उसकी लेनी है असेसरी कंप्लेंट्स, और असेसरी कंप्लेंट्स के बाद फिर हमने उसको लेनी है फिजिकल जर्नल्स के अंदर जो उसकी कंप्लेंट्स हैं। अब सॉरी एक पॉइंट में छोड़ गया, मोडालिटीज लेनी है, फिर हमने फिजिकल जर्नल्स की सिम्टम लेनी है, और उसके बाद फिर हमने मेंटल जर्नल की लेनी है। फिजिकल जर्नल में भी ऐसी 3 चीजें जो पूछनी है, उसकी भूख के बारे में पूछना है, फिर उसकी प्यास के बारे में पूछना है, और उसकी डिस्चार्जिंग के बारे में पूछना है, स्टूल वगैरह कैसे आता है। और मेंटल के अंदर उसकी मेमोरी, उसकी स्लीप और उसकी ड्रीम्स, ये 3 चीजों को पूछना है। ये एक्यूट केस हम इसी अगर एक दायरे के अंदर रहेंगे तो हम पूरे केस को फौरी तौर पे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारी प्रिस्क्रिप्शन आ जाएगी। प्रिस्क्रिप्शन के लिए उस कैसे करनी है वो मैं आपको क्रोनिक केसेस के अंदर बड़ी डिटेल के साथ बता चुका हूँ कि कैसे हमने 2 स्कूल ऑफ थॉट है, कैंट स्कूल ऑफ थॉट और हनीमन स्कूल ऑफ थॉट, उसको फॉलो करते हुए हमने उसको इसको कहेंगे एवेल्युएशन ऑफ द सिम्टम्स। ये मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किस तरीके से उसको लेनी है और इस केस को एवेल्युएट करना है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, और जो नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी उसके अंदर मैं जो अपने 2 क्लिनिकल एक्यूट केसेस हैं इंशाल्लाह वो भी आपके साथ तफसीली यहाँ पे लिख के आपको बताऊंगा। अल्लाह हाफिज।